शुभम मंगलम भूयात्। संस्कृत पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। षष्ठः पाठः सूक्ति सौरभम। शीर्षक का शाब्दिक अर्थ सूक्ति सु धन उक्ति से मिलकर के बना हुआ सूक्ति। सु का अर्थ होता है सुंदर और उक्ति का अर्थ होता है वचन या कथन। इस प्रकार सूक्ति अच्छे वाणी, अच्छे विचार, अनमोल बातें, प्रेरणादायक बातें, अमृतमयी वचन या फिर सुभाषित को कहते हैं। सौरभम शब्द का तात्पर्य होता है सौरभम सुगंध, इसका पर्यायवाची सुवास। अमृत भी इसको कहते हैं और आम के फल को भी सौरभ कहा जाता है। सुरभि से उत्पन्न है इसलिए सौरभ कहा गया। सुरभि से उत्पन्न पंचगव्य जिस प्रकार से दूध, दही इत्यादि होता है जो कि जीवनदायक तत्व है यानी अमृत है, शरीर के लिए अमृत तुल्य है। पाठ का परिचय। संस्कृत साहित्य में उच्च कोटि का विशालतम सूक्ति भंडार समाहित है। समाज के महापुरुषों तथा मनुष्यों द्वारा शताब्दियों तक जीवन के अनुभव की हुई अनुभूत बातें जो नीति, न्याय, सत्य और देश काल से संबंधित हैं और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को चरित्रवान और मानवीय गुणों से ओतप्रोत करने की क्षमता से युक्त होती हैं, जिनमें जीवन का सार सन्निहित हो, वही जीवन के अनुभव भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर उन्हें सत्य और प्राणी मात्र के कल्याण की ओर उन्मुख करते हैं। ये सूक्तियां अपने कलेवर में तो सूक्ष्म होती हैं परंतु अपने भीतर विशाल भाव गंभीर को समाहित किए होती हैं। वस्तुतः इन्हीं सुभाषितों और सूक्तियों से ही उस भाषा की समृद्धि प्रकट होती है। आदिकाल, वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेक कवियों ने अपने दीर्घकालीन अनुभवों से सूक्तियों की रचना करके अपनी अपनी भाषा को समृद्ध किया है। प्रस्तुत पाठ में प्राचीन एवं अर्वाचीन उभयविध संस्कृत कवियों की चुनी हुई कुछ सूक्तियों को उपनिबद्ध किया गया है। इस पाठ में जहाँ प्राचीन संस्कृत नीतिविदों में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन कवि भर्तृहरि जिन्होंने नीति शतक लिखा, विष्णु शर्मा हितोपदेश जिन्होंने लिखा चाणक्य की चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, महाकवि विल्हण तथा वहीं आधुनिक कवि भट्टराम शास्त्री, मंगलदेव शास्त्री प्रभृति भारतीय मनुष्यों की बोधगम्य सूक्तियों का संग्रह बालमन को प्रेरणा प्रदान करने के लिए संग्रहित की गई है। ये सूक्तियां वक्तृत्व शक्ति एवं भाषण कला को प्रभावोत्पादक बनाकर व्यक्तित्व को सौम्य और आकर्षक बनाती हैं। प्रत्येक सम्रांत एवं सभ्य व्यक्तित्व को अपने स्मृति कोश में इन्हें अवश्य स्थान प्रदान करना चाहिए। एक पहली सूक्ति इस पाठ के अंतर्गत है जिसका उद्देश्य मौन के लाभ बताना, मौन रहने के क्या क्या लाभ है। तो चलते हैं। सूक्ति है स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम्। अन्वय। इस सूक्ति का अन्वय जानते हैं। विधात्रा अज्ञताया स्वायत्तम एकांत गुणम मौनम छादनम विनिर्मितम सर्वविधाम समाजे विशेषतः मौनम और पंडितानाम विभूषणम अस्ति। आप शब्दार्थ जानते हैं। स्वायत्तम शब्द का अर्थ होता है स्वाधीन या स्वयं के अधीन। एकांत का अर्थ अकेला या केवल। विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा, विनिर्मितम निर्माण किया गया, छादनम आवरण या ढका गया, अज्ञताया मूर्खता का, अज्ञानी का, सर्वविदाम अर्थात सब कुछ जानने वालों की, विभूषणम अर्थात आभूषण, मौनम अर्थात शांत चुप या मूक, अपंडितानाम अर्थात मूर्खों के, अज्ञानियों की। इस सूक्ति में उपजाति छंद है। विधात्री विधात्रा शब्द में वि उपसर्ग धात्री धातु और टा प्रत्यय है। इसी प्रकार से वि और निर उपसर्ग से युक्त मां धातु और कता प्रत्यय से विनिर्मितम शब्द बना। सर्वम वेति इति तेषाम न पंडितानाम न तत्पुरुष समास इसमें है। ब्रह्मणा अर्थात विधात्रा, अज्ञताया अर्थात मूर्ताया, अपंडितानाम अर्थात मूर्खाणाम अर्थात अज्ञानी नाम। संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक नीति शास्त्र के विद्वान एवं ज्ञाता भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचना नीति शतकम से हमारे पाठ्य पुस्तक भासोदित द्वितीय भाग में संकलित सूक्ति सौरभम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने जीवन में मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसे व्यक्ति का आभूषण बताया है। अब जानते हैं इसका हिंदी में अनुवाद।
विधाता ने मूर्ख व्यक्ति का अपने अधीन रहने वाले एकमात्र गुण मौन को पर्दा बनाया है। विद्वानों के समाज में विशेष रूप से वह मौन मूर्ख लोगों का आभूषण है। हिंदी व्याख्या। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया मौन अर्थात चुप रहना, मूक रहना एकमात्र ऐसा गुण है जो व्यक्ति के अपने अधीन होता है, क्योंकि मनुष्य को मौन रहने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह जब चाहे जहां चाहे अपनी आवश्यकता अनुसार मौन धारण कर सकता है। चुप रहने का यह विशेष गुण व्यक्ति की मूर्खता व अज्ञानता को छुपाने का सर्वश्रेष्ठ आवरण अर्थात पर्दा है। सर्वज्ञ विद्वानों की सभा में तो विशेष रूप से मौन रहना मूर्खों का आभूषण है, अर्थात विद्वानों के बीच में चुप रहकर ही अज्ञानी लोग उनसे आदर का पात्र बनते हैं, क्योंकि चुप रहने के कारण उनकी मूर्खता विद्वान पुरुषों के समक्ष प्रकट नहीं हो पाती है और विद्वान लोग उन्हें अपने ही समान विद्वान मानकर उनका भी सम्मान उसी भांति करते हैं जितना संसार में अन्य लोग उनका सम्मान करते हैं। धन्यवाद।